अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मसूद जफर है और आज 19 सितंबर को एप्पल ने अपने वादे के मुताबिक लॉन्च कर दिया है अपनी iOS डिवाइसेस के लिए उसका नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 11। तो चलिए देखते हैं कि थोड़ी देर पहले रिलीज होने वाले इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या हिडन फीचर्स हैं। दोस्तों वैसे तो iOS 11 में हंड्रेड्स ऑफ न्यू फीचर्स हैं, जस्ट लाइक ऐप स्टोरेज, मोर इंटेलिजेंट सिरी, इम्प्रूवमेंट ऑफ कैमरा एंड फोटोज, एगमेंटेड रियलिटी, पावरफुल मल्टीटास्किंग एंड सो ऑन। लेकिन हम अपनी इस वीडियो में टॉप फीचर्स और हिडन फीचर्स का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आप बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर चुके हैं। तो चलिए मजीद देर किए बगैर इस रेड आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शामिल हो जाएं आईटी की दौड़ में। iOS 11 में जो सबसे बड़ा विजुअल चेंज आपको मिलेगा वो है इसका कंट्रोल सेंटर, जो कि कम्प्लीटली रीडिजाइन हुआ है। इससे पहले iOS 10 तक एप्पल ने टोटल 13 कंट्रोलर आइकन अपने कंट्रोल सेंटर में यूज किए थे, मगर अब iOS 11 में बाय डिफॉल्ट 17 कंट्रोलर्स यूज हुए हैं। iOS 11 में बाय डिफॉल्ट बड़े यूजफुल कंट्रोलर्स का इजाफा हुआ है, जस्ट लाइक ये मोबाइल डेटा। इससे पहले अगर हमें अपने फोन का मोबाइल डेटा यूज करना होता था तो हम पहले सेटिंग्स में जाते थे, इसके बाद मोबाइल डेटा में, और उसको टर्न ऑफ या टर्न ऑन करते थे। लेकिन अब हम जस्ट वन क्लिक के ऊपर अपना मोबाइल डेटा ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक 3D टच फोन यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल सेंटर आपके लिए मजीद भी यूजफुल हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अपने कनेक्शन स्टेप पे अगर फोर्स टच का इस्तेमाल करता हूं तो ये मुझे मजीद कंट्रोलर्स ऑफर करता है यूज के लिए। मैं अगर अपने ब्राइटनेस पे फोर्स टच का इस्तेमाल करता हूं तो ये मुझे नाइट शिफ्ट की ऑफर करता है। इससे पहले iOS 10 में भी हम फोर्स टच का इस्तेमाल करके इन आइकन्स को यूज कर सकते थे, लेकिन iOS 11 में हम इसको मजीद इफिशिएंट तौर पे यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये टार्च को देखें, इसको मैं मजीद इफिशिएंट तौर पे iOS 11 में यूज कर सकता हूं। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर की सबसे अच्छी बात iOS 11 में ये है कि ये मॉडिफाइएबल है। जी हाँ, अब हम अपने कंट्रोल सेंटर को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना होगा, फिर कंट्रोल सेंटर में, और फिर कस्टमाइज कंट्रोल्स में। यहाँ पे मैं जो मुझे कंट्रोलर्स चाहिए अपने कंट्रोल सेंटर में उनको रिमूव या ऐड कर सकता हूं। फिलहाल की घड़ी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक चंद कंट्रोलर्स एप्पल ने ऑफर किए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होगा एप्पल इनमें कंट्रोलर्स की तादाद को बढ़ाएगा। यहाँ पे मैं अपनी जरूरत के मुताबिक कंट्रोलर्स मजीद ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अलार्म को ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे एक बहुत ही यूजफुल कंट्रोलर जो मैं ऐड करने के लिए रिकमेंड करूंगा वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग और अलार्म का कंट्रोलर भी मेरे कंट्रोल सेंटर में ऐड हो गया है। दूसरा iOS 11 का हिडन फीचर ये है कि अब हम अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विदाउट किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। वो लोग जो मेरी तरह वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हैं या किसी ऐप का रिव्यू देते हैं, इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 60 फ्रेम पर सेकंड की स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, जो कि एक बहुत बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग है। बस आपको करना क्या है कि इस आइकन पे क्लिक करना है और ये आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। अगर आपके पास एक फोर्स टच अनेबल फोन है तो आप इसके ऊपर फोर्स टच का इस्तेमाल करके अपने माइक्रोफोन को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। या अगर आप गेमर्स हैं और आप अपनी किसी गेम का मखसूस स्क्रीनशॉट या उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं, या आपने अपने एक दोस्त की मैसेज कन्वर्सेशन किसी दूसरे दोस्त की मैसेज कन्वर्सेशन से रिकॉर्ड करके शेयर करनी है, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने आईफोन को एक हाथ से यूज करते हैं तो नेक्स्ट फीचर आप ही के लिए है। अब आप iOS 11 में अपने कीबोर्ड को मजीद एफिशिएंट तौर पे यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि इस ग्लोब आइकन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है। अब अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड को दाईं या बाएं तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि वन हैंड टाइप के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर आप अपने कीबोर्ड को बाय डिफॉल्ट दाएं या बाएं तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस ग्लोब आइकन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखें और फिर कीबोर्ड सेटिंग में जाएं और उसके बाद वन हैंडेड कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड को लेफ्ट या राइट बाय डिफॉल्ट शिफ्ट कर सकते हैं या इस फीचर को ऑफ कर सकते हैं। iOS 11 का अगला हिडन फीचर डार्क मोड है। जी हाँ, अब आप विंडो 10 और मैक OS X की तरह डार्क मोड अपने आईफोन में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद जर्नल में, फिर एक्सेसिबिलिटी, फिर डिस्प्ले रिकमेंडेशंस, यहाँ पे इन्वर्ट कलर्स और यहाँ पे स्मार्ट इन्वर्ट को आपने अनेबल कर देना है। लीजिए, आपके फोन में डार्क थीम अनेबल हो चुकी है। कुछ लोग इस डार्क थीम को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। आपका सफारी
आपके मैसेजेस सबकी थीम डार्क हो चुकी है। कुछ लोग इसको लाइक करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो लोग लाइक करते हैं वो अब अपने आईफोन में डार्क थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। iOS 11 का जो अगला यूजफुल फीचर है वो है आईफोन स्टोरेज। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है इस बात का पता लगाना कि किस चीज ने आपके फोन में कितनी जगह घेरी हुई है। चलिए आईफोन स्टोरेज की तरफ चलते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करें, उसके बाद जर्नल पे और यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में। अगर आप एप्पल के यूजर हैं और एप्पल के कंप्यूटर्स यूज करते चले आ रहे हैं तो आप इस बार से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। एप्पल अपनी इस बार को अपने कंप्यूटर्स के अबाउट दिस मैक में कई सालों से यूज करता चला आ रहा है और पिछले चंद सालों से एप्पल और विंडो दोनों के आईट्यून स्टोर में भी इस बार का इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअली ये बार बहुत ही खूबी के साथ इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि किस चीज ने आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर कितनी जगह घेरी हुई है। मिसाल के तौर पे मेरे इस आईफोन में मोस्टली जगह एप्स और फोटोज ने घेरी हुई है। इसके अलावा नीचे एप्पल की रिकमेंडेशन है जिनको फॉलो करके हम अपने आईफोन के अंदर काफी जगह सेव कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ जिस ऐप ने आपकी जितनी जितनी जगह घेरी हुई है वो सब यहाँ पे मेंशन है। इवन उस एप्स के डॉक्यूमेंट एंड डेटा ने जितनी जगह घेरी हुई है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अगर आप जो ऐप आप यूज नहीं कर रहे उसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट उस ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप ऐप तो डिलीट करना चाहते हैं लेकिन उसका डॉक्यूमेंट एंड डेटा जो है वो सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफलोड ऐप पे क्लिक करने से आपकी ऐप डिलीट हो जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट एंड डेटा आपके फोन में सेव रहेगा। iOS 11 का अगला हिडन फीचर ये है कि QR रीडर जो है आपके कैमरा में ऐड कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे अगर अब मुझे किसी बार कोड को पढ़ना है, अपना कैमरा ऑन करता हूँ आईफोन का और यहाँ पे एक बार कोड को स्कैन करता हूँ और ये देखें फौरन ही इसने इस बार कोड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। मैं यहाँ पे टैप करता हूँ और यहाँ पे आप देखें कि इस बार कोड की इंफॉर्मेशन जो है उसने सफारी में डिस्प्ले कर दी है। दोस्तों अगर आप सिरी लवर हैं तो नेक्स्ट फीचर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों समझ लें कि आप सिरी का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं और आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे सिरी से बात नहीं हो सकती, जस्ट लाइक बहुत किसी ऐसी ट्रैफिक वाली जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा शोर है या जहां पे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है और आप बात नहीं करना चाहते, या रात का टाइम है और आप सिरी से कुछ पूछना चाहते हैं किसी को डिस्टर्ब किए बगैर, तो अब iOS 11 में ये पॉसिबल है क्योंकि अब iOS 11 में सिरी से आप टाइप करके भी बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद जनरल में, फिर एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पे नीचे की तरफ सिरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप टू सिरी को अनेबल कर देना है। अब आप सिरी से टाइप करके भी कुछ पूछ सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह अपनी एप्स को फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं तो नेक्स्ट फीचर आप ही के लिए है। इससे पहले iOS 10 तक अगर हमने अपनी कुछ एप्स को दूसरे पेज पे मुंतकिल करना होता था, हमें उस ऐप को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना पड़ता था और जब ये बबलिंग शुरू हो जाती थी आइकन्स की तो हम एक एक करके उस ऐप को नेक्स्ट पेज पे लेके जाते थे। लेकिन iOS 11 में अब हम जितनी चाहें एप्स को एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि जिन जिन एप्स को हमने दूसरे पेज पे मुंतकिल करना है उन पे टैप करते जाना है। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक ऐप सिलेक्ट कर ली और अब मैंने मजीद फेस टाइम को इसमें ऐड करना है तो मैं फेस टाइम पे टैप कर दूंगा। अगर मैंने फेसबुक को ऐड करना है तो मैं फेसबुक पे टैप कर दूंगा। जिन जिन एप्स को मैं दूसरे पेज पे मुंतकिल करना चाहता हूँ उन पे मैं टैप्स करता जाऊंगा और वो इसमें ऐड होती चली जाएंगी और इन तमाम एप्स को मैं बेक वक्त एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दूंगा। सुपर इजी। iOS 11 में कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी आपको दिखने में मिलेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ एप्स के आइकन कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं, जस्ट लाइक ऐप स्टोर, iTunes स्टोर, आपका कैलकुलेटर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स और आपके कुछ और ऐप के आइकन्स भी कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप ऐप स्टोर पे जाते हैं तो ऐप स्टोर कम्प्लीटली रीडिजाइन हो चुका है और अब आप इसको मोस्ट एफिशिएंट तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक में टाइमर में सेकंड्स का इजाफा भी कर दिया गया है। अब आप टाइमर को मजीद भी एक्यूरेट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शो योर सपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे अप टू डेट। आपका टाइम देने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।